नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल की खास पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। आज की हमारी नई पेशकश में मैं जिस हस्ती को लेके आया हूँ वो हस्ती हमारे उन तकाज़ों को पूरा करती हैं जिसको हम कहते हैं कि नामवर और मुनफरिद हस्ती या अहले फ़हम ज़का, जिनका कोई ख़ास मौजू के ऊपर बड़ा अच्छा मुतालिया होता है या रास्त उनकी वाबस्तगी होती है। और ऐसे मौज़ूआत पर बात करने की गोशे गयूर में ज़रूरत नाजरीन यूँ पेश आती है कि गोशे गयूर के मद्दे नज़र ये बात रहती है कि हमारे नाजरीन जो हैं वो मुतल्ले हों मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों, हालात, वाक़यात के ताल्लुक़ से। हमारा मकसद ना सिर्फ ये कि जो है तामीरी है, हमारा मकसद ये भी है कि फ़िक्र बेदार हो, फ़िक्र में, शऊर में पुख्तगी आए, मालूमात ऐसी हों जो वाज़ेह हों, सही हों और जिनको हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बातचीत में, रहन सहन में या गुफ्तगू में या तबादला ख़याल में हम इस्तेमाल कर सकें। तो हमारी मालूमात का एक ज़रिया आप यूँ भी समझ सकते हैं कि कोशिश रहेगी कि गोशे गयूर रहे। तो गोशे गयूर आपको जैसे पता है कि रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर वो मुकाम है जहां हमारी मुलाकात होती है अहले फ़हम ज़का के साथ। तो नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत जो हमारे स्टूडियो में हैं वो एक इंतहाई दिलकश और दिलचस्प शख्सियत हैं। वो हैं अनुराधा रेड्डी साहिबा, जो इंटैक की कन्वीनर है। और इंटैक जो है वो इदारा है, वो NGO है जो पिछले 18-20 साल से गालिबन हैदराबाद की तारीख़ी इमारतों को बचाने, उनके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में लगा हुआ है। तो ये इंटैक की कन्वीनर साहिबा का उनका दूसरा तारुफ ये है कि वो माशाअल्लाह एक ऐसे ख़दीम हैदराबादी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो गालिबन हैदराबाद के वजूद से पहले का घराना कहला सकता है। उनका ताल्लुक़ एक समस्तान से है और समस्तान वो इदारे थे जो अपने आप में छोटी छोटी रियासतें होकर जो है वो ताबे रहती थीं, बाज गुजार रहती थीं कोई बड़ी हुकूमत के, जैसे कि मान लीजिए कि आसफ जाही हुकूमत या कुतुब शाही वगैरह वगैरह। तो अनुराधा रेड्डी साहबा जो हैं वो समस्तान सरनापल्ली से ताल्लुक़ है उनका, जो ख़दीम ज़माने में, बहमनियों के ज़माने में इंदूर भी कहलाता था। अनुराधा रेड्डी साहबा के वालिद जो है, अनुराधा रेड्डी साहबा की परदादी जो हैं वो रानी थी सरनापल्ली की। और उस समस्तान का बाद में जब उस समस्तान अपने तौर पर जो है वैसी मुस्तहकम नहीं रही या वैसी मुनज़्ज़म नहीं रही, तो वह समस्तान के लोगों ने और दूसरे इलाक़ों में आकर अपनी खिदमत को बरूए कार लाया। उनकी खिदमत से जो है हुकूमत और आवाम को फ़ायदा उठाना का मौका मिला। और उनके वालिद साहब जो थे श्री राम भूपाल रेड्डी साहब, वो भी एक बड़ी काबिल हस्ती थे और वो HCS थे। और HCS जैसे आपको पता है कि हैदराबाद सिविल सर्विस कहलाता है, जो बाद में चल के IAS में ज़म हो गई। यानी हैदराबाद के कलेक्टर लोग IAS कहलाकर हैदराबाद के इंडियन गवर्नमेंट के कलेक्टर हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है हिस्सा हो गए। तो मैं अनुराधा रेड्डी साहब को खुशामदीद करता हूँ, कहता हूँ रूबी डीजी केबल की ख़ास पेशकश गोशे गयूर में। अनुराधा रेड्डी साहबा, आपका स्वागत है। थैंक यू, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो जैसे कह रहा था मैं नाजरीन के एक इंतहाई दिलचस्प और दिलकश हस्ती हैं हमारी अनुराधा रेड्डी साहिबा। आप जानते हैं कि ये हैदराबाद के तहजीबी, माशरती, सकाफ़ती, इल्मी काविशों से बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से जुड़े रहती हैं। इनका तारुफ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पहले से ही जाने जाने वाली हस्ती हैं। तो मैं आज की नशिस्त में इनसे आप नाजरीन के लिए ये जानना चाहता हूँ कि समस्तान क्या थे, उनका क्या तरीक़ा था वो, और कौन से थे, और जो है उससे किस तरह जो है अवाम मुस्तफ़ीद होते थे। तो अनुराधा रेड्डी साहिबा, आपसे गुजारिश है कि पहले आप अपना तारुफ कराएं, अपनी समस्तान का तारुफ कराएं, और कराने के बाद फिर मैं आपसे दूसरे सवालात करूँगा। जी, हमारा जो बैकग्राउंड है, मैं बहुत प्राइड से बोलती हूँ कि मेरी परदादी जी रानी चीलम जानकी बाई जी हैदराबाद स्टेट के एक समस्तान की बहुत ही पावरफुल एंड कैपेबल लेडी रूलर थी जी। उन्होंने यंग एज में विधवा हो गई जी। उस टाइम का राजा प्रताप रेड्डी गुजर गए जी। और इनको छोड़ दिए
एज रूलर ऑफ इंदौर एंड भीमगल परगना। जी। अब पहले मैं बोलना चाहूंगी कि समस्थान का मीनिंग क्या है। जी फरमाएं। संस्कृत में समा ओन, जी, स्थान जगह, जगह, जी, तो जी, ओन जगह। जी, जी, इस कॉन्सेप्ट जो है राष्ट्रकूटा पीरियड से लेके जी, छोटे छोटे जो चीफ्टन्स थे या जी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जी, थे जी, या एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में पावरफुल लोग थे, जी, ऐसे लोग रिकग्नाइज किए और राष्ट्रकूटा के लिए गवर्नर्स बने, जी, या बाद में काकतीयास के लिए चीफ्टन्स बने, जी, या जी, विजयनगरा पीरियड में भी चीफ्टन्स बने। जी, अब इसी कॉन्सेप्ट को कुतुब शाहियों ने भी अडॉप्ट किया। जी, तो गोलकोंडा किंगडम में भी ये लोग इसी ग्रुप्स को, समस्थानों को लेके जी। उनके साथ एग्रीमेंट्स करके जी, जॉइंटली रूल करते थे। जी, ये सही नहीं है कि खाली गोलकोंडा से पूरा इलाका रूल किया गया, जी, जी, टू लार्ज एन एरिया। जी, श्योर। और सेम कॉन्सेप्ट हुआ इन द टाइम ऑफ आसफ जाहिज ऑल्सो, जी, वो भी लोग एक्सेप्ट किए। जी, जैसा कि औरंगजेब भी जब दक्कन में आए, जी, उनके साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए थे। जी, अभी 1948 तक ये समस्थान रहे। जी, 48 के बाद अलॉन्ग विथ हैदराबाद स्टेट जी, समस्थान भी जी। आपको मालूम है क्या हुआ। जी, ऐसे 14 समस्थान थे। जी, जी, समस्थान का विलेजेस और रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड होता था, जी, और उस साइज से समस्थान का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा या कम था। अच्छा, जी, तो इस बड़े बड़े समस्थानों में गदवाल, जी, बनपर्ती, जी, अमरचिंता, जी, ये सारे महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, जटप्रोल, जटप्रोल भी जी, जी, सारे जी। महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, जी, निजामाबाद में 2 ही थे, जी, दोमकोंडा जी, और सिरनापल्ली। जी, सिरनापल्ली समस्थान पहले उसको इंदौर एंड भीमगल बोलते थे। जी, जी, बाद में जब निजामाबाद का नेम चेंज हो गया, अच्छा, इसको सिरनापल्ली समस्थान बुलाया गया। जी, जी, अभी ये पूरे समस्थानों का इंडिपेंडेंट स्टेटस था, जी, जैसा मैं पहले बताई कि समस्थान ओन प्लेस, जी, उस कॉन्सेप्ट को डिस्टर्ब नहीं किया गया, जी, क्योंकि रूलर्स को मालूम थे जी, कि हम लोग ये अकेले नहीं कर सकेंगे। जी, जी, तो इधर पहले कॉन्सेप्ट आया, जी, अगर कुतुब शाहियाँ मुस्लिम्स थे, जी, समस्थान सारे हिंदू थे। जी, अगर आसफ जाहिज इस्लामिक थे, जी, सारे समस्थान हिंदू थे। जी, इसके अलावा पायगा थे, जी, फिर सालार जंग, उनके अलग जमींदारी जागीर, वो सब जी। अलग था। जी हाँ, मगर ये स्पेशल स्टेटस ऑफ हिंदू प्रिंसली किंगडम्स जी, विद इन गोलकोंडा या आसफ जी। जाही, जी, 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 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब रूलर्स को पुलिस या सोल्जर्स या जी। किसी नेसेसिटी आया, जी, फोर्स की जरूरत पड़ती फोर्स की जी, जरूरत के जी, टाइम में ये जी, लोग लेते थे। जी, 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 और एक एक समस्थान में जुडिशरी उनका अपना था, वाह, जी, पुलिस भी अपना, जी, और सिक्के भी, कॉइन्स भी। जी, जी, और जब भी निज़ाम उधर जाना चाहता था तो उनका परमिशन भी पूछते थे। जी, 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 वो प्रोटोकॉल भी मेंटेन किया जाता बिल्कुल, था। कि हम जी, लोग इधर आ रहे हैं आपके समस्थान में। जी, जी, तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ जी। अंटिल 1948। जी, 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 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। बेशक, बेशक, जी हाँ, इसमें बहुत ही अहम रोल भी लेडीज भी लिए हैं, जी, जी, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादातर राजाज जी। जंग में जाते थे या उनको कुछ हो गया, जी, गुजर जी, गए, जी, तो इस जगह में द लेडीज, द क्वींस, जी, और जब राजा छोटे थे जी, तो उनका जी। देखभाल एंड एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन रनिंग द स्टेट लेडीज करते थे। जी, वाह, वाह। तो आप पहले अपनी परदादी साहिबा, बड़ी रानी साहिबा के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि उनका, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उनकी तो जंग भी हुई थी निज़ामों से, और जो है एक उसूल की जंग थी, वो हालात नहीं थे कि वो लगान दे सकती थीं, और उसके बावजूद लगान वसूल किए जाने की कोशिश हुई। तो मैं समझता हूँ कि इवन एज अ वुमन शी स्टूड अप टू द माइट ऑफ द आसफ जाहिज, और उन्होंने जो है रेजिस्ट भी किया, और फिर उसके बाद फिर कॉम्प्रोमाइज़ेस हुए, सब कुछ हुआ। तो उनके हवाले से कुछ बातें बताइए आप। उनके
निजामाबाद एरिया में पिकलम बोल के एक जगह है, जी अभी भी है पिकलम, जी वो वहाँ की थे। उनकी शादी, उन्होंने तो एक बहुत लंबी लाइन के बाद, प्रताप रेड्डी साहब तो 1800s में राजा थे। जी इनका रानी चिलम जानकी बाई का देहांत जो हुआ 1920 में हुआ। अच्छा जी तो मोर रिसेंट बोल सकते हैं उनको, जी, मॉडर्न जी, पीरियड में। श्योर, जी जी जो बहुत ही अहम है, क्योंकि मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ हैदराबाद स्टेट में उनका रोल बहुत है। जी अच्छा तो उनकी शादी हो गई थी, वो माइनर थी, जी उन दिनों में होता था। 12 जी। साल के एज में उनकी शादी हो गई। जी वो आ गई सिरनपल्ली समस्थान में। जी वो प्रताप रेड्डी साहब गुजर गए जी जब वो भी माइनर थी। जी पूरा समस्थान को रिज्यूम कर गया, जी। क्योंकि वो माइनर थी, जी तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन सब निजाम गवर्नमेंट के अंडर हो गया। अच्छा तो जी, उनका 18 इयर्स आते ही जी एक टाइम पे कोर्ट भी गई और फिर उनको वापस दिया गया। वाह 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 वाह। अब इनका जो रोल है, अनएजुकेटेड। जी नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि जब वो माइनर थी और उनके शौहर गुजर गए तो समस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत वक्त ने यानी आसिफ जाहिद ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब ये मेजॉरिटी अचीव की, अटेन की, तो ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इन्होंने अपने राइट टू एक्सेस टू एडमिनिस्टर हर स्टेट वो एक्सरसाइज किया और थ्रू द कोर्ट उन्होंने लिया और वो हक उनको मिला। बहुत अच्छे जी। अच्छा, तो वो अनएजुकेटेड थी, उसके बावजूद फिर उन्होंने बहुत कुछ किया। मगर हमारे एरिया में उधर, क्योंकि वो नेबरिंग था मराठवाड़ा, जी, तो मराठी भी बोलते थे जी, और मोदी जी, जो आजकल एक बहुत ही रेयर लैंग्वेज है, जी, पर्शियन रिटन इन देवनागरी। रियली? हाँ। अच्छा जी, क्या नाम कब तक? मोदी नाम की एक लैंग्वेज हुआ हाँ। करती थी जिसकी स्क्रिप्ट पर्शियन लाइक थी, लेकिन नहीं, स्क्रिप्ट देवनागरी और अच्छा अच्छा वोकैबुलरी पर्शियन। वाह, हाउ स्ट्रेंज। जी जी, अच्छा जी, तो इस एरिया में उनका बहुत अहमियत है, क्योंकि और उनके जो पहले डॉटर्स इन लॉ ऑफ द समस्थान जी, सभी जंग में पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा जी जी जी, क्योंकि उस टाइम में राजा नहीं थे या कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जी, रानी भी साथ में जाती थी, उनके फौज को लेके निजाम के सपोर्ट में जंग में जाते थे। वाह तो वाह, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। अच्छा अभी हमारा जो एरिया में है इंदलवाई, जी, अभी जो सिरनपल्ली एरिया में है, जी उधर बहुत मशहूर है, क्योंकि उधर माइनिंग होता था जी और प्रोडक्शंस ऑफ वेपन्स, जी, सोर्ड्स, डैगर्स, जी जो सब जगह एक्सपोर्ट जी, होते थे, जी जी यूरोप को भी, मिडिल जी, ईस्ट को भी, जी जी, और बहुत पॉपुलर भी थे और बहुत लोग बहुत चाहते थे यहाँ के वेपन्स। हाउ नाइस। और ये सेकेंड थर्ड सेंचुरी जी। से लेके भी हो रहा है। अच्छा तो समस्थानों का रोल भी था कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स। जी, उनकी अपनी एक इकोनॉमी थी, उनकी अपनी इंडस्ट्री बेस्ड कुछ ना कुछ बिल्कुल। इकोनॉमी भी थी, नॉट जस्ट एग्रीकल्चरल एंड अदर थिंग। तो माइनिंग वाज वेरी मच देयर, फिर उसके बाद इंडस्ट्री क्राफ्ट वेर वेरी मच देयर। तो यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी थी सोड मेकिंग, यानी हथियार बनाने का काम जो है हुआ करता था। मैं जी। कहाँ पढ़ी कि इवन टू मिडिल ईस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद दैट सोर्ड्स वर एक्सपोर्टेड देयर। ओह रियली? एज अर्ली एज द प्रॉफिट्स टाइम्स? यस। जी 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 जी, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान से ट्रेडिंग ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात अरब दुनिया के तो वाकई ज़माने क़दीम से हैं। पहले दुनिया से। क़ब्ल इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी पहले के जो है तिजारती ताल्लुकात रहे हैं हिंदुस्तान से, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो तिजारती ताल्लुकात हमारे अपने इतने करीब के उससे थे। बहुत तो ये भी मैं पढ़ी हूँ, इसका और भी रिसर्च करना चाहिए। जी जी, उस पर मैं काम कर रही हूँ। जी तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों में जी ये जो 14 जो समस्थान थे, जी उसमें से मोस्टली वो हिंदू थे, जी, मगर एक मुस्लिम समस्थान था। अच्छा। हाँ। जी, ये नहीं मालूम था मुझे। समस्थान नारायणपुर, अच्छा उसका जो ओरिजिन था जी समस्थान राजापेट नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में। जी, वो राजा का बेटा जी, एक मुस्लिम लेडी से मोहब्बत हो गया था, अच्छा जी, तो उन्होंने शादी करना चाह रहा था। जी, ये तो हिंदू समस्थान, अच्छा वो लोग उस टाइम में अग्री नहीं करे, जी, तो इन्हों सेपरेट हो गया अच्छा, एंड शादी करके ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो Really? उनका हिस्सा ऑफ जायदाद उनको मिला गया।
अच्छा। तो उसका नाम तो ऐसे रह गया समस्थान नारायणपुर।